खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL TV के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। नए कलेक्टर ने कहा, सुनेंगे जनता की बात और निकालेंगे मसलों का हल। अलवर में कुर्सी संभालने के बाद की समीक्षा बैठक। श्रीकरणपुर की जीत को कांग्रेस ने बताया भाजपा के अहंकार की हार। नगली सर्किल पर की आतिशबाजी। वहीं कांग्रेस ने धर्मेंद्र राठौर को बनाया अलवर लोकसभा का प्रभारी। नशे में धुत दिल्ली पुलिस के ASI ने साले का अंगूठा चबाया। बुध विहार में हुई घटना। वहीं अस्पताल में मेडिकल के दौरान भी किया उत्पात। और सरिस्का में कोहरे और सर्दी के बीच शिकारियों की घुसपैठ की बनी आशंका। संवेदनशील नाकों पर बढ़ाई सुरक्षा। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। अलवर के नए कलेक्टर आशीष गुप्ता का कहना है कि जन सुनवाई सहित अन्य माध्यमों से जनता की बात सुनकर समस्याओं का हल निकाला जाएगा। उन्होंने सोमवार सुबह 9:15 बजे कुर्सी संभाल ली। वहीं सुबह जल्दी ही नए कलेक्टर के ऑफिस पहुंचने से अधिकारी और कर्मचारियों में खलबली मच गई। उन्हें पुराने कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी की नेम प्लेट आनन फानन में हटानी पड़ी। नए कलेक्टर के सामने ही उनके चैम्बर के बाहर नई नेम प्लेट लगाई गई। कलेक्टर ने कहा कि नियम के अनुसार जनता के काम होंगे और जन सुनवाई में जनता की बात सुनी जाएगी। साथ ही सामने आने वाली समस्याओं का हल निकाला जाएगा। जैसलमेर से अलवर स्थानांतरित आशीष गुप्ता के अनुसार राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का पूरा लाभ आम जन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने विकसित भारत यात्रा का भी जिक्र किया। साथ ही अलवर शहर में पानी की समस्या को जलदाय विभाग अधिकारियों के साथ मिलकर प्राथमिकता से लेने की बात कही। आज जो है मैंने अलवर जिले का कार्यभार संभाला है और जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, उसका जो क्रियान्वयन है वो सरकार की मंशा के अनुरूप हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। स्पेशली विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है उसका क्रियान्वयन जो है हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और अभी क्योंकि आज ही आए हैं, जिले को समझने में थोड़ा समय लगता है, तो जो गैप्स हमको नज़र आएंगे उस पर डेफिनेटली मेरी टीम वर्क करेगी और एक सैचुरेशन मोड पे काम करने का प्रयास किया जाएगा कि कोई भी किसी भी सरकारी स्कीम से वंचित ना रह जाए। तो जो भी एलिजिबिलिटी है व्यक्ति की, उसके अनुरूप उसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा और सबका सहयोग रहेगा और टीम वर्क की भावना से हम जो है ये काम को अंजाम देंगे। अच्छा, ग्रास रूट लेवल पे जनता की जो समस्याएं रहती हैं उसके लिए जन संवाद की बेहद ज़रूरत रहती है, तो आपके स्तर पर क्या प्रयास रहेगा इस तरफ? एक तो उसका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, जो जन सुनवाई जो गुरुवार वाली इंस्टीट्यूशनली सरकार ने मैंडेट की हुई है, उसमें तो जनता से संवाद होता ही है, बट जो एक्सेसिबिलिटी जो है इशू रहता है, बट मेरे हिसाब से यहाँ नहीं रहना चाहिए और मैं अवेलेबल रहूँगा। कभी भी कोई भी आ सकता है मिलने अपना जो है परिवार लेके, और हम कोशिश करेंगे कि उसके जो इश्यूज हैं वो टाइम फैशन में विद इन टाइम पीरियड हम उसको। उधर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने पदभार संभालने के बाद विभागीय समीक्षा बैठक ली। साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समन्वय रखते हुए सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें। साथ ही आम जन की परिवेदनाओं का जल्द निस्तारण किया जाए। श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव परिणाम में सत्तारूढ़ दल भाजपा को हार मिली है। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण शेष सीटों के साथ चुनाव नहीं हुए थे। बाद में करवाए गए चुनावों के परिणाम सोमवार को आ गए। कांग्रेस ने गुरमीत कुन्नर के पुत्र रूपेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया था और वे जीत गए हैं। गौरतलब है कि यहां से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्रपाल टीटी को परिणाम आने से पहले ही भाजपा ने प्रदेश में मंत्री बना दिया था, लेकिन वे पराजित हो गए हैं। उधर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी है कि जनता ने बीजेपी के अभिमान को हरा दिया है। साथ ही यह जीत स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर को श्रद्धांजलि है।
वहीं अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली और रामगढ़ विधायक जुबेर खान सहित जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने रुपिंदर सिंह कुन्नर को बधाई दी है। जीत गई है, इस जीतने की जीत गई है, इस जीतने के संदेश दे दिए। ये कोई खाली उपचुनाव नहीं रहा, बल्कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और घमंड है और जिस प्रकार उन्होंने नैतिकता को तो तिलांजलि दे रखी है। चुनाव चल रहा है, एक प्रत्याशी का मंत्री पद की शपथ दिला रहे हो, इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई, कोई असर नहीं हुआ। तो करार तमाचा लगाया है जनता ने, वहां की कर्णपुर की जनता ने करार तमाचा लगाया है। चुनाव चल रहा है और आप अपने उम्मीदवार को मंत्री पद बना रहे हो। मंत्री को तो जब मंत्री होता भी है, चुनाव लड़ता है, तो ना तो डाक बंगलों रुक सकता वो, ना गाड़ी घोड़े काम दे सकता है। तो मैंने पहले ही कह दिया था, अब हमारी शानदार जीत होगी मंत्री पद बनने के बाद। इस चुनाव ने कई संदेश दे दिए बीजेपी को भी, और मैं समझता हूं कि जनता समझ गई है कि सरकार बनने के बाद में भी हमारी ताकत कम नहीं हुई है, और इसका फायदा में मिलेगा पार्लियामेंट चुनाव के अंदर। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, और जितेंद्र सिंह जिंदाबाद। सरकार के मुखिया मदांध हो जाएं, मद में अंधे हो जाएं और चलते चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करके किसी प्रत्याशी को मंत्री बना दें और शिकायत करने पर चुनाव आयोग भी कोई ध्यान नहीं दे। ऐसी परिस्थितियों में केवल और केवल जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन मतलब भगवान होता है, जनता ही फैसला करती है। और जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के घमंड को और जो चुनाव आयोग से ऊपर होकर जो मंत्री बनाया था माननीय सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जी को, उसका जवाब जनता ने दिया है। और वहाँ कांग्रेस प्रत्याशी 12,570 मतों के भारी अंतर से विजयी हुआ है। उसके लिए मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को तो आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने अच्छे कैंडिडेट को टिकट दिया। और श्री करणपुर की जनता जनार्दन को सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ कि उन्होंने, जो लोग अपने आप को जनता से ऊपर, अपने आप को भगवान से ऊपर, अपने आप को चुनाव आयोग से ऊपर समझते हैं और सत्ता ही जिनके लिए सब कुछ है, ऐसा करारा जवाब दे करके करणपुर की जनता ने न्याय किया है, जनता के हित का काम किया और जनता के हित में फैसला किया है। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि प्रदेश के विकास का एक विजन लेकर के चले और आम जनता को राहत के कार्य करें, सरकार की योजनाओं के नाम नहीं बदले, ऐसी मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। वहीं करणपुर सीट पर जीत के चलते जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर के नगली सर्किल पर आतिशबाजी कर मिठाई वितरित की गई। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित हुए कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता राजेश कृष्ण सिद्ध ने भी अपने विचार रखे। देखिए, आज राजस्थान में जो श्री करणपुरा विधानसभा गंगानगर में उपचुनाव का रिजल्ट आया है, उसमें मैं करणपुरा की जनता को प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं और हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अच्छे व्यक्ति को टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चलते चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करके प्रत्याशी को मंत्री पद की शपथ दिला दी, लेकिन जनता जनार्दन है, वो सही फैसला करती है। कहते हैं पब्लिक है, सब जानती है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की जो अस्पष्ट नीति थी उनको नकार दिया है और कांग्रेस पार्टी का सम्मान किया है। और निश्चित रूप से अब आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में 25 के 25 सांसद जीत करके और दिल्ली की संसद में पहुंचेंगे। ये जो श्री करणपुरा में जो हमारी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, वो निश्चित रूप से आज कांग्रेस की जीत नहीं है, ये बीजेपी के अहंकार की हार है। और करणपुरा की जनता ने साबित किया कि जनता से बड़ा कोई नहीं है और ये साबित किया कि इन्होंने जो गत चुनाव हुआ
वो केवल ईवीएम के आधार पर चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन जब जनता चुनाव हराना चाहती है तो फिर ये चुनाव नहीं जीत सकते। आज इनके साथ दो अहंकार की हार हुई है। एक तो जब कर्णपुरा में ये हारे हैं, जिस मंत्री को इन्होंने मतलब चुनाव रहते आचार संहिता में मंत्री पद जैसा पद दिया, उसकी हार हुई है। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजीत सिंह यादव के अनुसार जनता ने भाजपा को नकार दिया है। मैं उस विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं और गुरमीत सिंह कुन्नर को सच्ची श्रद्धांजलि वहां के मतदाताओं ने दी है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो गलत परंपरा डाली थी, इस विधानसभा की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया और आम आदमी की आवाज को उठाते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम किया। और वहीं कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में देश भर में लोकसभावार कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। धर्मेंद्र राठौर को अलवर का दायित्व दिया गया है। गौरतलब है कि बीज निगम के चेयरमैन रह चुके राठौर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं। उधर पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत को राजसमंद की जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र राठौड़ जी अच्छे रणनीतिकार हैं। उन्होंने सरकार बचाने भी अहम रोल अदा किया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मैं धर्मेंद्र जी को बधाई भी देता हूं और उनका अलवर जिला का लोकसभा का कोऑर्डिनेटर बनने पर उनका स्वागत करता हूं। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सभी 25 लोकसभा सीटों पर विजय होगी। उन्होंने भी अलवर सहित अन्य जगह लगाए गए पर्यवेक्षकों की जानकारी दी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं के नाम पर संचालित योजनाओं को बदला जा रहा है। इसी कड़ी में इंदिरा रसोई का नाम बदलकर अन्नपूर्णा किया गया है, जबकि कांग्रेस ने भाजपा नेताओं के नाम से बनी योजनाओं को नहीं बदला था। कर्णपुरा विधानसभा के उपचुनाव ने तय कर दिया कि आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं कि राजस्थान की 25 सीटें कांग्रेस पार्टी लोकसभा की जीते और देश की सबसे बड़ी संसद में इसके प्रत्याशी पहुंचे। मेरा तो शीर्ष नेतृत्व से एक ही निवेदन है कि बिल्कुल सर्वे के आधार पर अच्छे लोगों को जिताओ और टिकाऊ को टिकट दें, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अच्छे बहुमत से जीत करके और लोकसभा में पहुंचेगी। अलवर के बुध विहार में दिल्ली पुलिस के एएसआई ने नशे की हालत में अपने साले का अंगूठा चबा लिया। जानकारी के अनुसार एएसआई हुक्मचंद चौधरी नशे में धुत था और चौधरी के साथ उनका साला भी था। इसी दौरान उसने साले का अंगूठा चबा लिया। वहीं शिवाजी पार्क पुलिस इस सहायक उप निरीक्षक को लेकर सामान्य चिकित्सालय पहुंची और मेडिकल कराया गया। हालांकि एएसआई ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। उधर शिवाजी पार्क थाने के सहायक उप निरीक्षक शंकर सिंह ने बताया कि उन्हें बुध विहार निवासी एक व्यक्ति के घर उसके जीजा द्वारा उत्पात मचाने की सूचना मिली थी। मौके पर पुलिस पहुंची तो पता लगा कि दिल्ली पुलिस से जुड़े इस एएसआई ने अपने साले छतरपाल का अंगूठा चबा लिया था। बताया जाता है कि नशे के आदी इस एएसआई की पत्नी अपने भाई के घर बुध विहार आई हुई थी। इस दौरान एएसआई ने साले के घर पहुंचकर इस तरह का हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं एएसआई का साला अलवर जिला परिषद कार्यालय में यूडीसी के पद पर कार्यरत है। एक व्यक्ति जिसका नाम है हुक्मचंद चौधरी पुत्र श्री मीर सिंह, उम्र 55 साल, निवासी प्लॉट नंबर 9 टाइगर कॉलोनी, थाना अरावली बिहार का है, जिसकी ससुराल टीटी कॉलेज के पास बुध विहार में है। जो शराब के नशे में वहाँ पर आया था, उसके ससुराल वालों, उसकी पत्नी, उसके बेटे, उसके सालों के साथ मारपीट करी, जिससे साले के हाथ में खा गया, जिससे इसके दांत में चोट आई और गिरने पड़ने से, शराब के नशे में गिरने, झगड़ा करने से इसके शरीर में जगह इस तरह की चोटें हैं, जिसका मेडिकल शराब का करवाया गया है। और जो अब भी बिल्कुल नशे में, क्या पोस्ट पे है ये? दिल्ली पुलिस में ऐसा बता रहे अपना आपको। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, आप दिल्ली पुलिस में हो गया? क्या हो गया फिर आज? किसने? कहाँ पे? नहीं, कहाँ तोड़ दिया आपको? भाई मैं अपने घर जा रहा था, ठीक ना? कोई बात नहीं, कुछ बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई कुछ भी। पुलिस वाले हैं, जानकार होंगे भाई, उनमें क्या कर सकते। आप तो खुद भी पुलिस में हो ना? मैं कहाँ पुलिस में नहीं हो? ना, मैं पुलिस में नहीं। और
और अब बात सर्दी के सितम की। इन दिनों कोहरे और ठंड का खासा असर है। वह ऐसे में सरिस्का जंगल में शिकारियों की घुसपैठ की आशंका बनी रहती है। इसे देखते हुए वन विभाग ने संवेदनशील नाकों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। पेश है धर्मेंद्र शर्मा की एक खास रिपोर्ट। इन दिनों कोहरे और भीषण सर्दी के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त है और धुंध के कारण कुछ दूरी पर दिखाई देना भी अब मुश्किल हो जाता है। वहीं ऐसे में सरिस्का जंगल में भी शिकारियों की घुसपैठ की आशंका बनी रहती है। इसे देखते हुए सरिस्का की विभिन्न रेंज में स्थित अति संवेदनशील नाकों पर वनकर्मी और होमगार्ड निगरानी में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि अकबरपुर रेंज बालेटा नाका क्षेत्र में पूर्व में रात के वक्त शिकारियों ने घुसपैठ की थी। उस वक्त 2 वन कर्मचारी घायल भी हुए थे। आज हम उन अति संवेदनशील जो नाके हैं उन पर आए हैं। हम आपको बता दें कि जो अकबरपुर रेंज के जो बालेटा नाका है, प्रतिपुरा है और भी जो धवाला नाका है, उन पर बताया जाता है कि यहाँ अति संवेदनशील नाके हैं और यहाँ पर घुसपैठ जो शिकारी है उनकी घुसपैठ की अधिक आशंका रहती है। क्योंकि जो घुसपैठ की आशंका है तो हम दिखाएं तो सरिस्का जो जंगल है यहाँ पर पूरी तरह कोहरा छाया हुआ है और कोहरे के चलते यहाँ सर्दी भी अधिक बढ़ गई है और ऐसे में भी पहले कई घटनाएं हो चुकी है। हम बता दें कि 2004 और 5 में सरिस्का पूरी तरह बाघों से विहीन हो गया था, लेकिन अब कोहरे के चलते यहाँ सतर्कता बढ़ा दी गई है। उधर सरिस्का के डीएफओ डीपी जागावत ने बताया है कि जंगल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। या टीमों द्वारा रात दिन पेट्रोलिंग की जा रही है। जैसे जैसे सर्दी का मौसम प्रारंभ होता है तो शिकार की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तो इस दृष्टि से जो सरिस्का टाइगर रिजर्व के पेरिफेरल एरिया है, जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनमें गश्त बढ़ा दी जाती है और इनको हम संवेदनशील मानते हैं। जिस तरह जैसे अकबरपुर क्षेत्र रेंज का जो क्षेत्र है, जैसे बालेटा हो गया, प्रतिपुरा हो गया, इसके अलावा धवाला और इस तरह के क्षेत्र हैं जिनमें शिकार की घटनाएं पूर्व में हुई हैं। तो ऐसे क्षेत्र पर हम निश्चित रूप से मॉनिटरिंग बढ़ा देते हैं, ट्रैकिंग बढ़ा देते हैं। इसी के अलावा नाइट पेट्रोलिंग भी हम बढ़ा देते हैं ताकि शिकारियों पर अंकुश रहे और पहले से ही जब प्रिवेंटिव मेजर लेना प्रारंभ कर देते हैं तो फिर शिकारियों पर निश्चित रूप से अंकुश लगता है। उल्लेखनीय है कि सरिस्का वर्ष 2004 में बाघ विहीन हो गया था और इसके पीछे शिकार ही मुख्य वजह थी। इसके बाद 2008 में रणथंभौर से बाघों का पुनर्वास आरंभ किया गया और रेडियो कॉलर लगाकर निगरानी रखी गई। वहीं धीरे धीरे बाघों का कुनबा बढ़ा और वर्तमान में यहाँ बाघों की संख्या 31 पर पहुंच गई है। बाघों की साइटिंग बढ़ने से पर्यटकों की संख्या भी यहाँ लगातार बढ़ रही है। सरिस्का बाघ परियोजना की अगर हम बात करें तो कोहरा व सर्दी के चलते सरिस्का जंगल में शिकारियों की घुसपैठ की आशंका बढ़ जाती है। क्योंकि सर्दियों के समय जो कोहरा छाता है उसमें कुछ दूरी पर भी दिखाई नहीं देता है। ऐसे में शिकारी आसानी से जंगल में घुसपैठ कर सकते हैं। इसको देखते हुए वन विभाग ने भी पूरी सतर्कता बरती हुई है। क्योंकि कोहरा के चलते अब जगह जगह जहाँ अपनी जो होमगार्ड है, वन कर्मचारी है और भी जो अन्य पूरी गश्त बढ़ा दी गई है। ऐसे में जो अति संवेदनशील नाके हैं उन पर विशेष निगरानी रखी गई है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन पुष्पेंद्र शर्मा के साथ ATL न्यूज अलवर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सोमवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। उन्होंने देश भर के लाभार्थियों से विभिन्न योजनाओं के संबंध में संवाद किया। इस दौरान अलवर नगर निगम के सभागार में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। यहाँ महापौर घनश्याम गुर्जर सहित कई पार्षद और निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। महापौर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी विचारधारा से खास तौर पर बुजुर्गों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं को फायदा मिल रहा है। वहीं वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना निश्चित ही साकार होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो संबोधन हम सबको मिला, पूरे देशवासियों को मिला, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ये जो भारत विकसित संकल्प यात्रा जो प्रत्येक जिले में हर पंचायत स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर, नगर निगम, नगर परिषद, सभी जगह पर ये यात्रा का जो रथ है वो प्रत्येक उस जगह पर जा रहा है और वो योजनाओं की जो मोदी जी के द्वारा एक विकसित भारत बनाने की जो संकल्प यात्रा है उसके माध्यम से उन योजनाओं का लाभ उन अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को मिले, जिससे कि ये भारत 2047 तक विकसित हो सके। ये मोदी जी की एक गारंटी योजना है कि मैं मेरे भारत को ऐसा विकसित भारत बनाना चाहता हूं। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए,
उन गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, आज उन्होंने अपने इस चैनलों के माध्यम से उन्होंने बताया कि ये जो योजना है उन सबको मिले। ये 4 जो महिला, किसान और गरीब युवा, इनको ये योजनाओं का लाभ मिलेगा, तब भारत विकसित होगा। इसको देखते हुए बहुत सारे प्रदेशों के लाभार्थियों ने उन्होंने बताया कि हमने प्रधानमंत्री जी की उन योजनाओं का लाभ लेकर हमने हमारे किसानों में जो बहुत सारी कमियां थी उनको दूर किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया कि उन योजनाओं के माध्यम से ये सब संभव हो सका। और प्रधानमंत्री जी हैं तो बहुत सारे किसानों कहा कि प्रधानमंत्री जी हैं तो सब कुछ संभव है। ये संभव केवल आदरणीय मोदी जी कर सकते हैं। वहीं इस अवसर पर निगम के पार्षद देवेंद्र रसगनिया, महेश नायक, दुलीचंद, सुरेश वाल्मीकि और अविनाश खंडेलवाल आदि मौजूद रहे। अलवर में मिलावटी दूध की सप्लाई लगातार जारी है। सरस डेयरी में पिछले 10 दिन में दूसरी बार नकली दूध पकड़ा गया है। यहाँ 6138 लीटर दूध मिलावटी मिला है। इसमें RM वैल्यू 30 की बजाय 16 मिली है। यह टैंकर गत रात्रि रात को जिला मुख्यालय से सरस डेयरी में पहुंचा था। इससे पहले 29 दिसंबर को 21,700 लीटर मिलावटी दूध पकड़ में आया था। केवल 10 दिन में ही करीब 28,000 लीटर मिलावटी दूध पकड़ा गया है। पिछली बार मिलावटी दूध लेकर आने वाले टैंकर पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इस हिसाब से इस दूध पर करीब 4 से 5 लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है। उधर MD सुबेदीन खान ने बताया कि थानागाजी और बांसूर की 7 समितियों का 6138 लीटर दूध टैंकर से पहुंचा था। मोटे तौर पर इस दूध को बनाने में ऑयल का इस्तेमाल किया गया था। MD के अनुसार दुग्ध समितियों के स्तर पर दूध सही था, लेकिन बाद में मिलावट कर दी गई और संबंधित ठेकेदार पर पेनल्टी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण दूध मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। डेयरी में फर्जी दूध आने की सूचना नहीं, जो रूटीन वर्क है हमारा चेक करने का, उसमें लगातार चल भी रहे हैं। पहले से काफी इधर उधर से बदनाम लोगों ने किया हुआ था डेयरी को, तो उस हिसाब से हमारी क्वालिटी कंट्रोल वाले एकदम सतर्क रूप में लगातार BR RM रेगुलर 1 by 1 चेक चला लगातार। पहले चेक किया सही था, लगातार चेक में अभी गलत आया था। गलत लैब टेस्ट में कितना क्या RM उसका निकला, जो RM निकला 16 आया उसका, जबकि 28 होना चाहिए। ये जो टैंकरों की टेंडर प्रक्रिया है, इसमें अस्थायी टैंकर भी चल रहे हैं, इसको लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है और कब? नहीं, अपन ने टेंडर किए हुए हैं, इनके जो स्थायी चल रहे हैं सब टेंडर हुए हैं, लेकिन अभी एक आदेश आया था गवर्नमेंट का कि सब टेंडरों पर रोक लगा दी हुए पड़े हैं, सिर्फ रेट खोलना है और उसके बाद वो टेंडर लगाना है। आज जो मिलावटी दूध मिला है, ये क्या स्थायी टेंडरों? हाँ, अस्थायी लगा हुआ है और ये अस्थायी भी लगा है 1/10 से 1/10 से स्थायी लगा। उसके बाद कोई आचार संहिता लगी, ये टेंडर पर भी टेंडर करे तो अब वापिस टेंडर पर रोक लगा। अच्छा, इस टैंकर में मिलावटी दूध किन किन समितियों का है और कितने हजार लीटर दूध है? इनमें 7 समितियों का दूध है, 6 समितियों का एक डबल है और 6138 लीटर दूध है टोटल जो मिलावटी पाया गया। अच्छा, पूर्व में भी जो मिलावटी दूध मिला वो भी अस्थायी जो है टैंकर, उन्हीं के अंदर मिल रहा है, क्या वजह लग रही है? पूर्व में भी अस्थायी में मिला और अब भी अस्थायी मिला। वजह तो क्या, चेक तुम सबको ही कर रहे हैं, लेकिन अब वो अस्थायी तो क्या व्यवस्था है अपनी, मान ले समय पे टेंडर नहीं कर पाए, व्यवस्था नहीं हो पाई, तो अस्थायी तो लगाना ही पड़ता है, उसको बात दूध बढ़ जाता है। और जब टैंकर चालक या वो मालिक पकड़ा जाता है तो हमेशा यही कहता है कि सब पहली बार ही पकड़ा गया है। नहीं, वो क्या उपाय करते हैं आप लोग? वो तो बचने के लिए कुछ भी बोले, बाकी हमारी जो लैब है बिल्कुल सशक्त है और एकदम फ्री हैंड काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, दबाव नहीं है। बड़ों से टैंकर का मालिक कौन है और कौन लेके आता है? नहीं, ये तो इनका ड्राइवर होता है और साथ में केमिस्ट होता है, ठेकेदार के द्वारा लगाया जाता है। पिछली बार कितनी पेनल्टी वसूली गई, क्या कुछ? 12 लाख समथिंग है। अलवर शहर के टेलको चौराहे पर 600 वर्ग गज जमीन बेचने के नाम पर 27.5 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। भरतपुर के नगर के रहने वाले एक व्यक्ति से किशनगढ़ वास के दोंगड़ा गांव निवासी शातिर द्वारा रकम हड़पने के आरोप हैं। वहीं मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार नगर निवासी इंसाफ खान ने रिपोर्ट में बताया कि जमील खान रिश्ते में उसका साला लगता है। जमीन से उन्होंने 600 गज जमीन का सौदा 54 लाख में किया था। इसके एवज में 27,50,000 रुपए देकर एग्रीमेंट कर दिया गया, लेकिन रजिस्ट्री के समय विक्रेता जमील नहीं पहुंचा।
साथ ही राशि लौटाने से भी मना कर दिया। ऐसे में इंसाफ खान ने अपने साथ हुई इस नाइंसाफी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जी, मेरा नाम इंसाफ खान है और मैं नगर का रहने वाला हूँ। ये जमील खान अपने डोंगड़ा के निवासी हैं, पुत्र चिरमल्ली। इनसे हमारा एक ज़मीनी सौदा हुआ था, टेल्को, जो प्लॉट टेल्को पे स्थित है। तो उसके बाबत हमने अग्रिम राशि 27.5 लाख रुपए इनको 5 जून 2023 को भुगतान कर दी थी और रजिस्ट्री की तारीख 30 जुलाई 2023 तय होना पाया था, मगर रजिस्ट्री के टाइम पे इन्होंने आनाकानी करी और हमें रजिस्ट्री नहीं कराई। और बाद में हमें पता लगा कि वो ज़मीन इनके नाम कभी थी ही नहीं। फर्जीवाड़े से हमें किसी दूसरे की ज़मीन का एग्रीमेंट लिखा और उसके बाद हमने जब पैसे मांगे अपने, तो हमें पैसे देने से भी साफ मना कर दिया। किस प्रकार से पता लगा था कि वहाँ कोई ज़मीन है वो इस इंसान की है? इसने हमें उस ज़मीन पर लेके गया और हमें बताया कि ये ज़मीन मेरे कब्जे में है। इसने हमें असली मालिक से लिखा हुआ एक एग्रीमेंट दिखाया जो कि इसने करवा रखा था 8 फरवरी 2023 को। उसके बाद हमें लगा कि इसके पास ये ज़मीन काबिज है, ये इस पर काबिज है, तो हमने इसको पैसे दे दिए। और रिश्तेदारी का मामला था, विश्वास था, तो इन्होंने फिर हमारे साथ बाद में ये धोखाधड़ी करी। क्या लगता है रिश्ते में आपका? ये रिश्ते में तो ये हमारे परिवार में मेरे ताऊ की लड़की का साला है। कितने वर्ग गज का प्लाट के मामला है ये 600 वर्ग गज का मामला था, जिसका सौदा 9,000 रुपये प्रति वर्ग के रेट से तय हुआ, जो कि 54 लाख रुपए में तय हुआ था। और 27.5 लाख रुपए हमने अग्रिम राशि एग्रीमेंट के वक्त हमने इसको पूरी दे दी थी। किसने पैसे दिए थे? मैं और मेरा बड़ा भाई इकबाल खान जो हैं, जो हम ये प्लॉट लेना चाहते थे। हमने अपना खेत, ज़मीन बेचकर, जेवर, गाड़ी बेचकर ये सारे पैसे इनको दिए और अपने आगे का निज़ाम भी किया। और रजिस्ट्री के लिए हम पहुंच भी गए थे, हमने रसीद भी कटवा ली, लेकिन ये आए ही नहीं रजिस्ट्री करवाने के लिए। पैसे वापस मांगे जब क्या कह रहे थे वो? पैसे वापस मांगने पर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पैसे वैसे अभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पैसे भी गबन हो गए हैं। ऐसा झूठा हमें इसने आश्वासन दिया, लेकिन ये सब झूठ बात निकली। हमने इन चीज़ों की पड़ताल करी तो हमें इसमें पाया कि ये सारी बातें झूठी हैं और इसने हमारे सारे पैसे हड़प कर लिए। और FIR दर्ज करवाने के बाद में पुलिस का क्या काम था? FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस ने तो अभी आश्वासन दिया है कि हम पुलिस में पूर्ण रूप से अच्छी कार्रवाई करेंगे और देखते हैं जो भी पॉसिबिलिटी होगी हम आपको इसमें आपके पैसे दिलवाने की संभावना है। अलवर शहर के लिसोड़ा वाला कुआं स्थित मकान में काम करने के दौरान गिरने से श्रमिक की जान चली गई। जानकारी के अनुसार अकबरपुर निवासी 42 वर्षीय ओम प्रकाश मीणा सेटरिंग का काम करता था। वहीं रविवार दोपहर वह लिसोड़ा वाला कुआं के समीप एक मकान पर काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक वह नीचे गिर गया। श्रमिक को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक ओम प्रकाश के 2 बच्चे हैं और पत्नी का 10 वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में निधन हो चुका है। ये सुबह हमारे पास 11 बजे फोन आया था, बोला तुम्हारा चाचा जी गिर गए ऊपर से। फिर हमने फोन किया तो इनके पास फोन किया तो इन्होंने बोला कि बोले अभी पढ़ाई है यार, अभी कोई ना वैसे ज्यादा दिक्कत है ना, तुम आ जाओ। फिर हम 2 जने मोटरसाइकिल से आए, इधर आए तो इधर डेथ हो गई थी इसकी। उसके बाद में हमने परिजनों को बुलाया, परिजन सभी आ गए। सेटरिंग का काम करता था। इसका नाम ओम प्रकाश है साहब। क्या हुआ था? ये सेटरिंग ठोक रहा था साहब ऊपर, तो वो सेटरिंग पे से गिर गया। ये गिरने सेटरिंग पे से गिर गया, ये करता हुआ सेटरिंग करता हुआ। कितनी मंजिल से था? ये ऊपर की मंजिल में काम कर रहा था, कमरा लगा रहा था, ये कमरे की सेटरिंग कर रहा था। मतलब पहली मंजिल से दूसरी? हाँ, दूसरी मंजिल पे। दूसरी मंजिल पे? हाँ, कमरा लगा रहा था, तो उसी कमरे में गिर गया। ये कमरे में गिरा, नीचे नहीं गिरा? नहीं, नीचे कहीं नहीं, कमरे में गिरा। अलवर शहर में तेज मंडी स्थित नवकार मार्बल के शोरूम का ताला तोड़कर शातिरों ने 1.25 लाख के सामान सहित एक बाइक चुरा ली। इन चोरों ने यहां गले में रखी 6,000 की नकदी भी पार कर ली। शोरूम संचालक नवीन जैन ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। नवकार सैनिटरी वेयर के नाम से 50 तेज मंडी स्टेशन रोड पर दुकान है। ये कल सुबह 6 तारीख को सुबह 10 बजे, सुबह 7 तारीख, आज कितनी है? आज 8 हो गए। 7 तारीख को सुबह 10 बजे दुकान पे आए थे तो तीनों ताले टूटे हुए थे। अच्छा। अंदर आए तो सारा सामान फैला हुआ था, पूरा सामान अस्त व्यस्त था। उसमें एक अंदर मोटरसाइकिल खड़ी थी, एक मोटरसाइकिल, काफी सारी ठूटियों का सामान, गले को तोड़ दिया था। उसमें से कुछ 6-7 हज़ार रुपए, सिक्के, नल की ठूटियाँ, पीतल की जो होती है ज्यादातर, वो ही माल चोरी करके ले गया।
लगभग कितने रुपए का सामान चोरी हो गया? लगभग 1.25 लाख रुपए का माल चोरी हुआ और एक बाइक चोरी हुई। किस प्रकार से पता लगे आपको? जो सुबह आई, जब पता लगा? सुबह आए, ताले टूटे मिले, तीनों ताले। अच्छा, आपको सीसीटीवी फुटेज में देख के लगा कितने बजे के आसपास की घटना है? ये रात को 10:15 बजे के आसपास, 10:10 ओल्ड पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर रेल कर्मियों ने मंगलवार को अलवर जंक्शन पर भूख हड़ताल शुरू कर दी। पहले चरण में हड़ताल 11 जनवरी तक चलेगी। वहीं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। यूनियन के सचिव आर.के. यादव के अनुसार ओल्ड पेंशन स्कीम बुढ़ापे का सहारा है। एक ओर तो अनेक जनप्रतिनिधि 4-4 पेंशन लेते हैं, जबकि दूसरी ओर कर्मचारियों को एक पेंशन भी नहीं मिल रही। वहीं टेक्नीशियन फरमान खान ने कहा कि यदि सरकार ओल्ड पेंशन लागू कर देती तो करणपुर में कांग्रेस नहीं जीत पाती। वहीं केंद्र सरकार को आने वाले लोकसभा चुनाव में भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से और यूपीआरएमएस की तरफ से, SC/ST एसोसिएशन की तरफ से, ओबीसी एसोसिएशन की तरफ से, सबकी तरफ से आज पुरानी पेंशन को लेकर के अलवर स्टेशन पर यहाँ भूख हड़ताल पर हम लोग बैठे हुए हैं। और इसमें हमारी मुख्य मांग यही है कि नई पेंशन जिसमें कर्मचारियों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, उसको समाप्त करके सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को चालू करे। जी, आज ये भूख हड़ताल है, इसमें कम से कम 50 कर्मचारी हम बैठे थे यहाँ पे, लेकिन रेलवे की अपनी अपनी अलग तरह की जिम्मेदारियां हैं। कुछ लोग ड्यूटी करके यहाँ आए हैं, नाइट ड्यूटी, कुछ लोग अपनी ड्यूटी पर चले गए हैं और कुछ लोग अपने अन्य कामों से निकल गए हैं। थोड़ी बहुत देर के बाद वो फिर आ जाएंगे। आज से ही, सुबह से ही ये चालू है 9 बजे से और आज शाम तक ये रहेगा। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा।
प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मंत्री बनने के बाद भी संजय शर्मा का वही आत्मीय स्वभाव है और इसका उदाहरण तब दिखा जब वे अपने पुराने दोस्त की चाय की दुकान पर पहुंचे। अलवर शहर से विधायक संजय शर्मा को हाल ही में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। 2 दिन के लिए अलवर आगमन पर उनका कई जगह स्वागत हुआ था। उधर मंत्री शर्मा फुर्सत के पल निकालकर पुराने मित्र हरीश चंद्र की चाय की दुकान पर पहुंच गए। उन्होंने यहां चाय पी और मिठाई खाई एवं खिलाई। इस दौरान कुछ भाजपा नेता भी मौजूद रहे। भारत स्काउट गाइड की ओर से नजर बगीची में 5 दिवसीय निपुण रोवर रेंजर प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। इसमें विभिन्न कॉलेजों के 81 रोवर रेंजर छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सीओ गाइड कल्पना शर्मा ने बताया कि 3 से 5 जनवरी तक लगे कैंप में पायनियरिंग, फर्स्ट एड, मैप रीडिंग और स्काउट के नियम आदि सिखाए गए। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड जिला मुख्यालय के वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए निपुण रोवर रेंजर प्रशिक्षण शिविर नजर बगीची में आयोजित किया जा रहा था। 3 जनवरी को शिविर का शुभारंभ हुआ था और आज इसका समापन किया गया है। जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर था। इसको ट्रेनिंग को करने के बाद बच्चे अपने निपुण की जांच अपने स्थानीय संघ स्तर पर देंगे और अगर वो बच्चे इसमें सफल हो जाते हैं तो उन्हें जिला स्तरीय निपुण रोवर रेंजर का अवार्ड प्राप्त होगा। शिविर के दौरान उन्हें पायनियरिंग, फर्स्ट एड, उनका जो निपुण का पाठ्यक्रम है, CD प्रोजेक्ट, सोशल सर्विस आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस शिविर में 81 रोवर रेंजर ने भाग लिया जो कि बांसुर कॉलेज, बहरोड कॉलेज, राजगढ़ कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, RR कॉलेज, ओपन ग्रुप, मत्स्य कॉलेज आदि जगह से सहभागिता करने के लिए आए थे। नेहरू युवा केंद्र ने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से सोमवार को भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया। गौरी देवी महाविद्यालय में हुई प्रतियोगिता का विषय था मेरा भारत विकसित भारत 2047। इस विषय पर छात्र छात्राओं ने हिंदी और अंग्रेजी में विचार रखे। जिला युवा अधिकारी पंकज यादव ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय रहने वाले विजेताओं को राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में चल रही है। उसी के संदर्भ में विकसित भारत भाषण प्रतियोगिता हम लोग करवा रहे हैं आज। पूरे जिले भर से इसमें आवेदन हम लोगों ने आमंत्रित किए थे माई भारत पोर्टल पे और इसमें जो फर्स्ट और सेकंड आएगा उसको हम लोग राज्य स्तर पर अलवर का रिप्रेजेंट करने का मौका देंगे। अलवर से जो युवा प्रतिभागी अगर राज्य में भी विजेता होते हैं तो नेशनल लेवल पर उनको जाने का मौका मिलेगा। ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से पूरे देश भर में ये भाषण प्रतियोगिता हो रही है। मकसद ये है कि हमारे युवा 2047 का भारत कैसा हो, कैसे हम लोग विकसित भारत में अपना योगदान दें, इसी सब्जेक्ट के ऊपर पूरे देश में ये प्रतियोगिता करवाई जा रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना के प्लैटिनम जुबली अवसर पर प्रतियोगिता जारी है। इसके तहत सोमवार को राजर्षि कॉलेज खेल मैदान पर क्रिकेट मैच हुए। किंग्स 11 और फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब सहित लॉयर्स 11 एवं किशनगढ़ बार एसोसिएशन की टीमों के बीच मैच करवाए गए। जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि रविवार को शतरंज, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और कैरम की स्पर्धाएं हुई थी। वहीं सोमवार को राजर्षि कॉलेज के खेल मैदान में क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मैच हो रहे हैं। साथ ही सेमीफाइनल एवं फाइनल मुकाबले 13 जनवरी को आयोजित होंगे। इसकी विजेता टीमें संभाग स्तर पर अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। हाईकोर्ट की प्लेटिनम जुबली के उपलक्ष्य में पूरे राजस्थान में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत अलवर में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें साइकिल थी, मैराथन थी, वो लोग संपन्न हो चुके हैं और आज क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है जिसमें क्या सारी टीमें भाग ले रही हैं, वकीलों की, न्यायिक कर्मचारियों की और अधिकारियों की। आज क्वार्टर फाइनल है
2 क्वार्टर फाइनल है, 13 तारीख को सेमीफाइनल होगा और उसके बाद फाइनल होगा। जो टीम फाइनल से जीतेगी वो आगे खेलने के लिए संभाग पे जाएगी और बाकी वहाँ से जीतने के बाद जयपुर के लिए। अलवर के पुराना बर्फखाना रोड पर स्थानीय दुकानदारों ने सोमवार को भंडारे का आयोजन किया। इस मौके पर भगवान राधा कृष्ण की झांकी सजाई गई। दुकानदार मुकेश कुमार सैनी ने बताया कि पिछले करीब 10 सालों में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इससे पूर्व सुबह त्रिपोलिया में भगवान भोलेनाथ को भोग लगाया गया। वहीं भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। राधा कृष्ण जी की झांकी निकाली गई है और हर साल की बात इस वर्ष भी हमने भंडारे का आयोजन किया है। किसके सहयोग से करते हैं? सभी बर्फखाना दुकानदारों की तरफ हर वर्ष करते हो? हर वर्ष। आज सुबह पूजा अर्चना भी की गई है। प्रसाद चढ़ा गया है तो फिर बोलिए जाए। अलवर में श्री रामायणी हनुमान जी का 20वां स्थापना उत्सव श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ के साथ शुरू हो गया। यह धार्मिक कार्यक्रम 1 पखवाड़े तक जारी रहेगा। इस उपलक्ष्य में 13 जनवरी को दोपहर 1 बजे महिला सत्संग और शाम 4 बजे पौषपड़ा प्रसाद वितरण किया जाएगा। साथ ही 14 जनवरी को सुबह 10 बजे पाठ समापन एवं रात्रि 9 बजे से भजन संध्या आयोजित होगी। इसके अलावा 15 जनवरी को हवन एवं भंडारा किया जाएगा। मंदिर पुजारी जगदीश तिवारी ने बताया कि हनुमान टीला सेवा दल कार्यकर्ताओं ने जनक सिंह की अध्यक्षता में बैठकर तैयारियों पर चर्चा की। रैणी उपखंड के ग्राम सैंथलबास में हाई वोल्टेज लाइन के करंट से 2 महिलाओं सहित 3 लोग झुलस गए। वहीं एक श्वान और एक सियार की जान चली गई। अनेक ग्रामीणों ने इसके पीछे कार्मिकों की लापरवाही को जिम्मेदार बताया है। उधर झुलसी हुई महिला का उपचार किया जा रहा है। वहीं हाई वोल्टेज करंट घरों तक पहुंचने से अनेक उपकरण भी फूंक गए। यहाँ बिजली का तार टूटने से घरों में 11 केवी का करंट आ गया। इसके चलते झुलसी 3 लोगों को बांदीकुई अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोप है कि हाई वोल्टेज लाइन के तार टूटने की सूचना जीएसएस पर देने के लिए फोन करने पर किसी ने अटेंड नहीं किया। एएन और जेएन का फोन भी स्विच ऑफ आता रहा। इससे पूर्व 3 जनवरी को भी टूटे तार की शिकायत की गई थी। दूसरी ओर सहायक अभियंता अशोक जांगिड़ का कहना था कि शिकायत के लिए रात को कोई फोन नहीं आया और उन्हें सुबह ही घटना का पता चला है। बड़ौदा मेव के बड़का क्षेत्र में संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा जारी है। वहीं सोमवार को 5वें दिन श्री चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से आए स्वामी कमलदास बापू ने शिव सती विवाह की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर की कृपा का स्वरूप भौतिक उन्नति नहीं है। कृपा बाहर की प्राप्ति नहीं बल्कि भीतर की तृप्ति है। विकसित भारत संकल्प यात्रा बानसूर विधानसभा के ग्राम पंचायत खोरी और नींबूचाना पहुंची। यहाँ ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभार्थियों को शिविर के माध्यम से योजनाओं से जोड़ा गया। इस दौरान विधायक देवी सिंह शेखावत भी संकल्प यात्रा में पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने प्रदेश की जनता से जो वायदे किए थे वो अब धरातल पर उतरने लगे हैं। उधर इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष शशिकांत बोरा, मंडल अध्यक्ष सतेंद्र शर्मा, चंद्रपाल और यादराम यादव आदि मौजूद रहे। मेरे पास पहले कच्चे मकान थे, अब मेरे को पीएम आवास मिला तो 15,000 मेरे को पहली राशि मिली, दूसरी किस्त में मेरे को 45,000 मिले और तीसरी मेरे को 60,000 रुपये मिले और शाम मेरे को नरेगा के 17,000 रुपये मिले और शौचालय के मेरे को 12,000 रुपये मिले। टोटल 1,49,000 रुपये मेरे को मिले। उनसे मैंने 2 कमरे, एक रसोई और शौचालय, ग्राउंडा और मैंने जीना चढ़ा लिया। इसलिए मैं प्रधानमंत्री साहब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार जी। मैं राजीविका में काम करती हूँ। मेरा एसएच जी का नाम लक्ष्मी माता है। मेरे को इससे जुड़े हुए 2 साल हो गए। मेरे को पहली राशि T1 15,000 रुपये मिली, उसके बाद T2 दूसरी राशि 1 लाख रुपए मिली। इससे मेरे पास 15 महिलाएं जुड़ी हुई है। उनको मैंने 1 लाख रुपए में 10-10 हजार रुपए दिए तो उन्होंने अपनी आजीविका चलाई, जिससे उनको फायदा हुआ। मैं सभी माता बहनों से यह कहना चाहूंगी, इससे जुड़े और उससे जो लाभ मिलता है उसका लाभ उठाएं। नगर तहसील के ग्राम मुंडेरा के निवासियों ने सड़क को दोबारा बनाए जाने की मांग को लेकर एसडीएम को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसके अलावा गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह को भी ज्ञापन दिया गया है। साथ ही 15 दिन में ही उखड़ गई इस सड़क को दोबारा बनवाए जाने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि इसे लेकर धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल भी जारी है। कलेक्टर साहब को हमारा पूरा समाज 3 जनवरी को ज्ञापन दे गया था
उन्होंने 6-7 दिन का आश्वासन दिया था। आज 6वां दिन है, पुनः हमारा समाज यहाँ आया है, धरना प्रदर्शन वहाँ चल रहा है और हम जो उसमें ना तो वो मात्रात्मक दृष्टि से सही है और ना गुणात्मक दृष्टि से सही है, उसका पुनर्निर्माण करने का आदेश जारी कराने के लिए और ये पूछने के लिए आए हैं कि आपने अब तक क्या कार्रवाई की। गृह राज्य मंत्री जी जो जवाहर सिंह जी बेडम आए हैं, उनको भी ज्ञापन दिया है और उन्होंने कहा कि हम एक्शन साहब को भेज रहे हैं। अरे सड़क के निर्माण को आए, सड़क बननी चाहिए, हमारी घटिया सामग्री से बनाई है, सड़क बननी चाहिए। जो घटिया सामग्री है उसको दुरुस्त किया जाए। कटला मोहल्ला मालाखेड़ा स्थित खंडेलवाल धर्मशाला में नृत्य और भजनों के साथ पौष पड़े का आयोजन हुआ। वैश्य समाज की महिलाओं द्वारा हुए कार्यक्रम के बारे में अध्यक्ष संतोष सर्राफ ने जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को होने वाले श्री राम प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा की श्रृंखला में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मनोज गुप्ता एवं प्रमोद गुप्ता द्वारा सुंदरकांड एवं भजनों की प्रस्तुति दी गई। साथ ही उमेश चंद खंडेलवाल ने मंच संचालन किया। सुरेश सर्राफ कार्यक्रम के संयोजक रहे। इस अवसर पर संरक्षक पिस्ता देवी, दया देवी, शकुंतला खंडेलवाल, उपाध्यक्ष संतोष खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष अलका खंडेलवाल और महासचिव लीलावती देवी आदि की भी उपस्थिति रही। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के क्रम में अलवर ग्रामीण क्षेत्र के मंदिरों में हवन यज्ञ जारी है। मालाखेड़ा क्षेत्र में भी सीताराम जी, ठाकुर जी, हनुमान जी और नरसिंह भगवान सहित सभी देवी देवताओं के मंदिरों में पूजन एवं हवन हो रहा है। साथ ही अयोध्या धाम से प्राप्त पीले अक्षत और श्री राम पत्रक का वितरण जारी है। इसके अलावा भगवान राम के भक्त श्री राम जन्मभूमि मंदिर का विग्रह मंगवाकर अपने घरों पर स्थापित कर रहे हैं। केदार शर्मा, भागवत शर्मा, शंभू दयाल, गणपत सिंह और ईश्वर सिंह आदि भक्तों के अनुसार 22 जनवरी को यह उत्सव मनाया जाएगा। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अकबरपुर क्षेत्र में सर्दी और कोहरे के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। वहीं ठंड से बचने के लिए ग्रामीण अलाव जला रहे हैं। उधर तेज सर्दी के चलते अधिकांश लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। सोमवार को बाजारों में भी कोई व्यक्ति नजर नहीं आया, साथ ही धुंध छाई रही। जी, यहाँ पे ठंड इस प्रकार पड़ रही है कि 12-1 बजे से पहले तो लोग बाग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं और जो बाजारें हैं उनमें भी काफ़ी सुनसान पड़ी रहती है। वो ना कोई खरीदारी करता है ना कोई। अच्छा, अब भी कोहरा छाया हुआ, क्या कहोगे? हाँ, अब भी कोहरा छाया हुआ है। आप देख सकते हो करीब 1-2 के आसपास बज रहे हैं और आप देख सकते हो गांव में पूरा गांव कोहरा में छाया हुआ है। सूर्यदेव कब दर्शन देता है? सूर्यदेव भी कभी कभी तो निकल जाता है, कभी कभी नहीं भी निकलता पूरे दिन में।
अच्छा, बादलों के बीच लुक्का छुपी खेलते हैं। हाँ। चूरू में राज्य स्तरीय सीनियर पैरा एथलेटिक्स में मालाखेड़ा निवासी सुनील साहू ने 3 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। उन्होंने 100 मीटर, 400 मीटर और 1500 मीटर दौड़ में शानदार प्रदर्शन किया। इससे पूर्व वे राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में कई पदक प्राप्त कर चुके हैं। साहू ने सफलता का श्रेय अपनी मां को दिया है, जिन्होंने मेहनत मजदूरी कर उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। साथ ही कोच और गुरुजनों का भी आभार जताया। मेरा नाम सुनील कुमार साहू है। मैंने अभी राज्य स्तरीय सीनियर पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं, 100 मीटर, 400 मीटर और 1500 मीटर में। अब मैं 9 से 13 जनवरी को राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता जो कि गोवा में आयोजित होगी, वहां पर राजस्थान को रिप्रेजेंट करूंगा। अगर इसकी श्रेय की बात करें तो मैं मेरी मम्मी को, मेरे कोच, मेरे गुरुजनों को देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे को मार्गदर्शन किया और मेरा सपोर्ट किया। गृह पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का मौजपुर में भाजपाइयों ने स्वागत किया। भाजपा के पूर्व जिला मंत्री प्रदीप जैन और पार्टी नेता प्रेम पटेल के नेतृत्व में उनका अभिनंदन हुआ। भाजपा नेता तूफान सिंह बना और सौरभ साहू ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे स्थित मौजपुर में मंत्री बेढम का अभिनंदन हुआ। साथ ही उन्हें पेयजल सहित क्षेत्र की अन्य प्रमुख समस्याओं के बारे में अवगत करवाया गया। इस दौरान भाजपा के प्रत्याशी रहे बन्नाराम मीणा, भरत पटेल, जसवंत नरूका, चरण सिंह, ईश्वर सैनी और लक्ष्मीकांत आदि उपस्थित रहे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय। और अब बात करते हैं कठुमर की, जहां कस्बे की जाट धर्मशाला में विधायक रमेश खींची का सोमवार को अभिनंदन किया गया। जाट समाज एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने यह कार्यक्रम आयोजित किया। उधर भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज के अनुसार विधायक खींची का बाईपास रोड स्थित दिनेश लेखी के आवास पर चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत हुआ। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष अनिल बजाज, नगर पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा और पूर्व प्रधान संजय खींची आदि उपस्थित रहे। इसके बाद जाट धर्मशाला में जाट समाज ने 51 किलो वजनी फूल माला पहनाई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रसारण भी यहाँ मौजूद लोगों ने देखा। श्रीकरणपुर में कांग्रेस के रूपेंद्र सिंह कुन्नर की जीत पर खैरतल में आतिशबाजी हुई। यहां पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जयप्रकाश हेड़ाऊ के कार्यालय पर नेता प्रतिपक्ष विक्रम सिंह चौधरी के नेतृत्व में मिठाई बांटी गई। इस अवसर पर पार्षद तैयब खान, अभिषेक हेड़ाऊ, पवन वासु, नवीन अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। पानी की किल्लत के चलते खैरतल के वार्ड 5 में परेशानी बनी हुई है। स्थानीय महिलाएं जलदाय विभाग में कनिष्ठ अभियंता निखिल से मिली और अपनी नाराजगी जताई। गोमती देवी, बत्तो देवी, ओमवती, सुमन आदि महिलाओं के अनुसार जलदाय कर्मी उनके इलाके में कम प्रेशर से सप्लाई करते हैं, इस वजह से यह समस्या बनी हुई है। क्या समस्या है आपकी? पानी की समस्या है हमारे, पानी नहीं आता है, पानी नहीं आता तो हमारा पानी आ जाएगा ना, हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, हमारी शिकायत और हमारा बिल आता है, कोई किसी का 4000 का, किसी का 4000 का, घंटा खूब पानी आ रहा है, पीला पानी आ रहा है, पानी खूब आ रहा है हमारे। कितने साल से पानी नहीं आ रहा? हमारे 1 साल से पानी नहीं आ रहा है। क्या जवाब दे रहे हैं सब? कोई कुछ जवाब नहीं देता है, थोड़ी कर देता है। लाइनमैन की मिली भगत है क्या जो पानी आते भगा देते हैं हमारे? लाइनमैन जो पानी खोलता है उसकी मिली भगत है क्या? चढ़ाई में पानी मिली भगत है, ऊपर वाला कोई पानी छोड़ रहा, हमारे नहीं जा रहा पानी। ततारपुर पुलिस ने फरार चल रहे स्थायी वारंटी सुच्चा सिंह को पकड़ा है। थानाधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि यह आरोपी ग्राम कोलाना का रहने वाला है। वह 1 साल से फरार चल रहा था। और अब बात तिजारा की, जहां कस्बे स्थित चंद्रलोक सिटी के प्रांगण में विधायक बाबा बालकनाथ ने जन समस्याएं सुनी। वहीं बिजली, पानी और अन्य मुद्दों को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उधर गौशाला कमेटी के महामंत्री डब्बू जैन ने मौनी बाबा के आश्रम में 14 जनवरी के कार्यक्रम में शरीक होने का आग्रह किया। उन्होंने विधायक को बताया कि मौनी बाबा की गौशाला में 1000 गायों का पालन पोषण हो रहा है। वहीं इस मौके पर जयप्रकाश यादव, बने सिंह बिदुड़ी, शील जैन, राजेश जांगेड़, भैरू मंदिर महंत, जस्सू महाराज आदि उपस्थित रहे। कोट कासिम पुलिस ने अवैध खनन माफिया पर कार्रवाई करते हुए पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। साथ ही ग्राम बघेरी कला के आरोपी रामकुमार गुर्जर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई खेड़ा मोड़ पर की गई। थानाधिकारी नंदलाल के नेतृत्व में इसके लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। और अब बात किशनगढ़ बास की, जहां तालुका विधिक सेवा समिति के प्रतिनिधियों ने रैन बसेरे का निरीक्षण किया।
पीएलवी, सूरजभान कछवाहा और गुलाब शर्मा निरीक्षण के लिए बस स्टैंड के पास स्थित रैन बसेरे में पहुंचे। नगर पालिका की ओर से संचालित रैन बसेरे में 15 लोगों के लिए रुकने की व्यवस्था है, लेकिन सिर्फ 2 ही व्यक्ति ठहरे हुए पाए गए। प्रचार प्रसार के अभाव में जरूरतमंद वर्ग इसके उपयोग से वंचित बना हुआ है। इसके अलावा टॉयलेट्स में लंबे समय से सफाई नहीं होने की बात भी सामने आई, जबकि पूर्व में एडीजे और तालुका समिति अध्यक्ष प्रशांत चौधरी ने निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए थे। रैन बसेरे में अग्निशमन यंत्र का भी अभाव है। उधर प्रतिनिधियों ने यहां उपस्थित लोगों को श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं सहित अन्य निःशुल्क विधिक सलाह प्रदान की। कोतवाली थाना पुलिस ने मकान में चोरी करने के मामले में 2 महिलाओं सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सहायक उप निरीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि परिवादी रमेश चंद्र गुप्ता ने चोरी की रिपोर्ट करवाई थी। इसमें बताया गया कि वे अपने घर की छत पर धूप में बैठे हुए थे। इसी दौरान उनके घर में घुसकर 50,000 की नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने के बाद दीवानजी का बाग निवासी कविता और ममता को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा चोरी की रकम खर्च करने वाले ममता के पति राकेश को भी पकड़ा गया है। दिनांक 1/1/2024 को परिवादी श्री रमेश चंद्र गुप्ता पुत्र रामजी लाल जाति महाजन निवासी स्कीम नंबर 10A अलवर के द्वारा थाना पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की दिनांक 23/12/2023 को दोपहर के समय हम छत पर बैठे हुए थे। उसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा घर में से रखे अलमारी में रखा रुपया व जेवरात चोरी कर लिए गए हैं। इस संबंध में जांच के दौरान घटनास्थल के आसपास के फुटेज देखे गए, फुटेज लिए गए। फुटेज के आधार पर मुलजिमानों की पहचान की गई, जिसमें 2 महिलाएं, एक का नाम कविता उर्फ अनीता पुत्री राजू निवासी दीवानजी का बाग और दूसरी महिला का नाम ममता पत्नी राकेश जाति वाल्मीकि निवासी स्कीम नंबर 10B का होना चिन्हित हुआ, जिनको तलाश किया गया और जिनसे अनुसंधान किया गया और बाद अनुसंधान प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। प्रकरण के अनुसंधान के दौरान ये आया कि महिला ने बताया कि जो पैसे हमने चुराए थे वो मेरे पति ने इधर उधर किसी को दे दिए और खर्च कर दिया उसके द्वारा, तो उसके पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है नियमानुसार और जिससे भी अनुसंधान जारी है और प्रकरण में जो रुपये और जेवरात उनकी बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर 2 दिन का रिमांड प्राप्त किया जाएगा। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। नए कलेक्टर ने कहा, सुनेंगे जनता की बात और निकालेंगे मसलों का हल। अलवर में कुर्सी संभालने के बाद की समीक्षा बैठक। श्रीकरणपुर की जीत को कांग्रेस ने बताया भाजपा के अहंकार की हार। नगली सर्किल पर की आतिशबाजी, वहीं कांग्रेस ने धर्मेंद्र राठौड़ को बनाया अलवर लोकसभा का प्रभारी। नशे में धुत दिल्ली पुलिस के एएसआई ने साले का अंगूठा चबाया। बुध विहार में हुई घटना, वहीं अस्पताल में मेडिकल के दौरान भी किया उत्पात। और सरिस्का में कोहरे और सर्दी के बीच शिकारियों की घुसपैठ की बनी आशंका, संवेदनशील नाकों पर बढ़ाई सुरक्षा। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत, नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।